मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम यहाँ राजपूत धर्मशाला में इसलिए आप लोग बुलाए गए हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है, इस विषय पर आप बुलाए गए हैं और प्रत्येक गांव में बड़ी धूमधाम से महाराणा प्रताप शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। तो हम पिछली बार भी आप लोगों ने जयंती मनाई थी। हमारी महाराणा प्रताप शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है उस पर फूल अर्पित करके आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई थी और उसमें कहा गया था कि अगली बार भी हम धूमधाम से जयंती मनाएंगे। तो आज के 2 विषय हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आप सभी मौजूद आदमी यानी कि हर बिरादरी में से हर परिवार में से 2 आदमी बुलाए गए हैं। घोड़ वाइज 2 आदमी बुलाए गए हैं ताकि पूरा गांव कवर हो जाए। हर बिरादरी में से बुलाए गए हैं। तो मैं आप सभी का बड़ा आभारी हूं जो आप सभी आए एक बुलाव पे। आज के 2 विषय हैं। एक विषय है कि हमें सभी महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। महापुरुष सभी के होते हैं, एक बिरादरी के कभी नहीं होते। इसलिए यो एक पहला प्रयत्न है कि प्रत्येक बिरादरी में से सभी को आदरपूर्वक बुलाया गया है और हम चाहते हैं कि अन्य महापुरुषों की जो भी जयंती हो इसी तरह वो हमको बुलाए। हम भी सभी एक जगह इकट्ठे हो गए और जो भाईचारे का संदेश जाएगा बहुत बढ़िया जाएगा। शुरुआत यहाँ से करूँ तो 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है। जो पहले हम महाराणा प्रतिमा जो शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित करके और जयंती मनाएंगे। उसके बाद शहजादपुर जिसमें श्याम सिंह राणा जयंती मना रहे हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री अन्य नेता आ रहे हैं तो वहाँ पर भी जाएंगे। एक बस है या 2 बस है, ऐसा हमने साधन की रखी है। और एक बोलेरो गाड़ी हमारे वकील साहब ने दी हमको कि तेल और गाड़ी मैं देता हूँ, आप ले जाएं। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं आप सभी से अपने विचार देना चाहते हैं कि हमें जयंती कैसे मनानी चाहिए, हमने क्या करना चाहिए। तो आप सभी इसलिए इकट्ठे किए गए हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, बहुत अच्छा संदेश जाए, हर समाज में जाए। तो इसलिए अपने अपने विचार रखो कि भाई हम जयंती कैसे मनाएं, हमने क्या करना चाहिए, है ना। कोई कमी थी पिछली बार उसको दूर किया जाए। तो आप सभी से यही है कि आप अपने विचार हमको दें और हम सभी मिलकर इस जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएं। जय माता। 9 मई को 7 बजे सुबह 7 बजे अर्पित किया जाएगा और उसके बाद में जो साधन है भाई जो है तो चलो अब ये तो सारा विषय है जी, क्या क्या करना चाहिए सारे सलाह ले लीजिए। तो हमने भी रख रहा कभी हम भी एक साथ लेकर आएंगे, है ना। मैंने तो 2 बस की 2 साधन मार्फत कर रखे हैं। पिछली बार बड़ा फूल और कुर्सी और टेंट माला वगैरह हो जाएंगी। बस इतना बहुत है। तो मैं वो बताऊंगा सारा करे रहता है सुपर डॉक्टर की जय हो। हाँ जी राम राम कह दियो एक आदमी दूसरे को सब कुछ ऐसी। हाँ ठीक है। और क्या तो एक बात और बता देता हूँ मैं, इफ्तार तो है ना एक गांव स्तर पर बना रहे हैं, फिर जो राज्य स्तर पर भी बनाओगे। अगली बार जो प्रोग्राम होगा वो बिहारी में होगा। अगर राज्य स्तरीय बड़ा में हो रहा है ना तो वो बिहारी में होगा, कन्फर्म है। और बिहारी में बापोड़ा में लेकर आऊंगी इस प्रोग्राम। आप सभी का सहयोग होगा ना तो बापोड़ा में लेकर आओगे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। क्यों 7 बजे शुरू होगा। 7 बजे लोग जब आने शुरू हो जाएंगे उससे पहले हम यहाँ सारी साफ सफाई करनी। फूल माला जिसकी हम ड्यूटी लगाएंगे उससे मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहाँ की सजावट टेंट कुर्सी
और जो उनका ठंडा खाने पीने का जो इंतजाम है वो हम सारा कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई अगर सहयोग करना चाहे तो मर्जी है, ना करना चाहे वो, लेकिन आपकी हाजिरी वहाँ जरूरी है, ठीक है ना। आप जो प्रोग्राम में जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाए। हम चाहते हैं आप लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और अच्छी तरह आज सभी से निवेदन है कि प्रत्येक है ना एक सदस्य समझ लो संयोजक है, प्रत्येक आदमी 2-2, 3-3, 4-4 आदमी है ना का होगा। और वैसे हम है ना प्रत्येक घर में कवर कराएंगे, ठीक है। केले चावल लेकर पेपर भी छपवा ले हैं, प्रत्येक घर में जावे हमने ना उनको नोटा देवाएंगे या कन्फर्म है, ठीक है। जितने कवर हो गए 2 दिन में उतने कवर घर में कवर कराएंगे, केले चावल भी पहुँचावाएंगे सारा दिन, ताकि महापुरुषा का प्रचार हो, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी संयोजक हैं। वैसे ये देख रेख तो सब प्रेम वकील साहब कर रहे हैं, पिछली बार भी इन्हें किया था, इनका बार बार धन्यवाद, और अब की बार भी कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा सहयोग करो वो है, ये तो प्रेम काल तो ही है। तो सभी से निवेदन है कि प्रत्येक आदमी 500, 10-10, 20-20 आदमी है ना को हमारे आदमी आ रहे हैं। एक छोटी ही बात है, अयोध्या मंदिर में होया ना सब पीने चावल थे प्रत्येक घर में, ना पता हो तो उधर भी मंदिर बन रहा था। आप चिंता मत करो, हम प्रत्येक घर में है ना, ऐसी बात नहीं है, कोशिश कराएंगे भाई, ममता पता आएंगे उसमें चावल हो है भाई ठीक है डॉक्टर साहब को खुश चाहिए, कम भी को नहीं, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब जो खुश चाहिए था जैसे करना चाहो वैसे कर डॉक्टर साहब है जयंती कानून ना दिए ना थोड़ा कानून ना है करना पहुंच जा सारे ये भी मारना पड़ता था भाई, वजन सब तो मेल का खड़े होकर बोलो ना। अरुण होने देश की हिंदू धर्म की रक्षा करी, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे। उस आदमी की ये जो जयंती का आयोजन किया जा रहा है, तो मेरा छोटा ही विचार है कि जो ईदा प्रोग्राम बच्चों का एक हो जाए, जयंती का जो प्रोग्राम हो जाए उसमें रंगोली हो जाए, ये तो बनता है। और जयंती वाला काम सारा दिन तो लग गई रहता बहुत अच्छी दिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो ऐसे है जैसे कि अभी भाई अपन से बात कर लेते तो ऐसा 3 चीज़ें होती हैं जो कि दिन की इंसान को पटक पटक के मारते हैं। पहला अभी जिंदा रहने की इच्छा, हर इंसान ने सोचा भाई तो दिए जाए। दूसरी खुश रहने की इच्छा, हर इंसान ने सोचा अभी मानो खुश रहेगा, रहती रहेगा। तीसरी मान सम्मान पाने की इच्छा, हर इंसान ने सोचे अभी तन्ने मान बढ़ाई रही मिलेगा, जबकि उसमें हम अकॉर्डिंगली इसके लिए फर्स्ट करें या न करें वो बात दूसरी है। और मान सम्मान के लिए अपने बुजुर्गों को, अपने महानुभावों को, जैसे कि महाराज प्रसाद है, शिवानी जी है जी, परशुराम जी हैं, इनको अपना मनन करना चाहिए। इनकी जयंती पर तो भाई इनके उत्सव पर तो मतलब हमारा सब इकट्ठा हो गए हैं और ये इनका मनन करना चाहिए, मनाना चाहिए। ये हमने देखे कई छोटे छोटे गाँव ऐसे इकट्ठे हो गए हैं और मतलब इस तरह के आयोजन करेंगे और खूब भाई अच्छा बढ़िया अपने बच्चों को भी संस्कारित करेंगे और सारा कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बहाने अपन सभी इकट्ठे हों और भाई कभी कोई सी जयंती, कभी कुछ ऐसे हम आयोजन करते हैं, ऐसा मेरा सुझाव। नमस्कार। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, आप सबको पता है कि 9 तारीख को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती प्रदेश भर में मनाई जा रही है। और हम बाहर की जयंती की बात न करके अब अपने गांव में
जो पिछले साल भी मनाई थी और इस साल भी मनाने जा रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बात की थी, जो वीर हैं वो किसी एक समाज के नहीं हैं, वो सभी समाज के हैं और सभी समाजों में वीर हैं। जैसे अभी शिवराज भाई साहब ने बताया, परशुराम जी, भगवान वाल्मीकि जी, महाराणा प्रताप जी, तो इनकी जो जयंती मनाई जाएंगी, तो ये क्या है, जितने भी पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं, योद्धा हैं, जिन्होंने क्षत्रिय वंश की आज तक रक्षा की और बचा करके रखा और हमारे लिए आज वो मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें उनकी जयंती समय समय पर मनानी चाहिए। और ये जो इकट्ठा हर समाज में मिलकर के मनाएंगे, वो एक समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए और हम सब के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और ये एक आज के ज़माने में रिक्वायरमेंट है। क्यों, जो हम देश, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, जो हम देख रहे हैं आज सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की देश के अंदर ज़रूरत है। जैसे बंगाल में देखा आपने अभी, वहाँ ममता बनर्जी ने, राजनीति बात में मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, जो माता का मंदिर कितने सालों से बंद पड़ा था, कोर्ट का आदेश होने के बाद भी उस मंदिर को खुलने नहीं दिया जा रहा था। और बीजेपी सरकार बनी नहीं है, चुनाव जीत के ही अगले दिन मंदिर खुल गया, कोई चिड़िया ने भी पर नहीं मारी वहाँ पर। लेकिन जहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी, वहाँ माता के मंदिर को कोर्ट का आदेश होने के बाद भी, खुलने का आदेश होने के बाद भी खुलने नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए हिंदुत्व की ज़रूरत है और हम सबको एकजुट होकर के, ये किसी भी समाज का हो, महान पुरुष, उसकी जयंती मनानी चाहिए हमें और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं है भाई हम मना रहे हैं, हम नहीं, हम सब मिलकर मना रहे हैं और पूरे गांव की जिम्मेवारी है, हर एक 36 बिरादरी की जिम्मेवारी है। मैं सबसे अनुरोध यही करता हूँ कि 36 बिरादरी के जो यहाँ आए हैं जिम्मेवार और बुजुर्ग, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने समाज में इसकी जानकारी दें और 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ। ऐसे ही आगे भगवान परशुराम की, वाल्मीकि जी की मनाई जाए, उसमें भी हम सब बढ़ करके हिस्सा लें। ठीक है, तो मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है कि 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और बढ़ चढ़ कर इसके जयंती को मनाएं और एक समाज में हिंदुत्व का अच्छा मैसेज जाए। नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे गांव के पूर्व सरपंच विजेंद्र जी वाल्मीकि जी आए और 2 शब्द। गाँव के युवा साथियों, जैसे कि आपको अभी बताया जा रहा है कि कल यानी 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। जैसे आयोजक और संयोजक जो आदेश करेंगे वो बिल्कुल आप तत्पर रहेंगे, जैसा भी आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। जो भी होते हैं वो किसी जाति विशेष के न होते हैं, सर्व समाज के होते हैं और सर्व समाज मिलकर जयंती मनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, हाथी की पैड में सबकी पैड है, तो आप सारा गांव फिलहाल हाथी के रूप में है, सबकी पैड में एक अलग अलग पैड नहीं होनी चाहिए, वो एक ही पैड हो तो अच्छा रहेगा। सारे मिलके इस आयोजन को सफल बनाओ, मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है और हमें जो आदेश मिलेगा उसको बिल्कुल पूर्ण करें। बिल्कुल सही है। 500-600 आदमी। भारत माता की जय। वीर महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा। एक बहुत अच्छा प्रपोजल सबके सामने एक रखा कि हर महापुरुषों की जयंती अगर सर्व समाज मिलकर के, पूरा गांव मिलकर के मनाए तो बहुत अच्छा संदेश जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी शुरुआत वैसे तो पिछली बार भी महाराणा प्रताप जी की जयंती बहुत अच्छी तरह से मनाई थी, सब सर्व समाज के व्यक्ति थे, लोग, लेकिन फिर भी इस दिशा के अंदर इस कदम को थोड़ा थोड़ा अगर और बढ़ाएंगे तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती आने वाले समय में और किसी महापुरुषों की भी जयंती हो तो सब साथी मिलकर के जो आज इस प्रकार से जिस भाव से मिलकर के मनाने का काम करेंगे, उसी भाव से साल के अंदर ये 4-5 जयंती आती है, 4-5 जयंतियाँ सब मिलकर के मनाएं।
लेकिन उसमें कोशिश ये जरूर हो कि जैसे आज मान लो डॉक्टर साहब ने इकट्ठे किए हैं, कल मान लो भगवान परशुराम की जयंती हो तो हमारे जैसे प्रयास करें सबको इकट्ठा करने का, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हो तो सरपंच साहब इकट्ठा करें। इस प्रकार से सर्व समाज उसको इकट्ठा करने का, एक दूसरे को काम करे और सारा भाईचारा मिलकर के इस जयंती को मनाने का काम करे, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और सब मिलकर के इसमें हम सहयोग करेंगे। जो हमारे लायक जिस प्रकार की भी जो बात है उसमें हर तरह का सहयोग हम अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगत जी बैठे, हमारे अंकल जी बैठे हैं, और जिस प्रकार की भी कोई बात है सब साथियों को प्रचार प्रसार के लिए भी हम पूरा, क्योंकि अपने पास अभी 3-4 दिन का समय है, तो सारे ग्रुपों के माध्यम से जो भी जिसको भी जो साथी मिले, अकेला प्रचार नहीं करना, उस दिन सब अपने साथ लेकर के 5-5, 7-7, 10-10 आदमी को लेकर भी आने का काम करें, ताकि वो जयंती जो हम मनाने का काम करें वो भव्य रूप के अनुसार मने। तो महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उसको हम सब मिलकर के मनाएंगे। आप सबका सहयोग उसके अंदर, हमारा तो पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। जो भी आप लोग, जो कमेटी हमारे लायक जो भी हमारे ऊपर जो आदेश करेगी उसके लिए हम तैयार हैं। सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। या सड़क ठाडी पर जा भाई, मजा आ जाए ऊपर ताई मस्ती जा। एक बार नारे लगा ले, 2 वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बपोड़ा धाम की जय, बपोड़ा धाम की जय। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, धन्यवाद करें सभी का, हमारे आज के संयोजक प्रेमपाल सिंह, नौजवान और बुजुर्ग साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई पूरे समाज को यहाँ इकट्ठा देखकर। इसी तरह से अगर समाज इकट्ठा होकर हर समस्या को चाहे तो खत्म समाधान कर सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है विश्व के अंदर, अगर आदमी चाहे तो उसे समाधान नहीं कर सकता। जिस तरह समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, एक जयंती ये नहीं, जितनी भी जयंतियाँ किसी भी कास्ट की, किसी भी संप्रदाय की जो जयंती मनाई जाती है, हम सभी सब समाज इकट्ठा होकर जयंती को मनाने में सक्षम है। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। मैं ये चाहता हूँ पूरे बातोड़ा की एक सर्व समाज जयंती संगठन बनाना चाहिए। उसका ही मंच बना दें। हाँ, एक मंच बना दो, सर्व समाज जयंती संगठन, उसको नाम कुछ भी दे दो, किसी की भी जयंती हो, वो संगठन उसकी तैयारी करे। हर जयंती का प्रोग्राम उस संगठन के थ्रू तैयार किया जाए, उसमें पूरा भाग लगाया जाए, उसमें पूरे मेंबर, उसकी अच्छी कार्यकारिणी बनाई जाए, उसमें अच्छे मेंबर दिए जाएँ, उसमें जो पैसे का भी सहयोग कर सकते हैं, दूसरे भी सहयोग कर सकते हैं, उस सहयोग से सारा काम आगे बढ़ सकता है। एक आदमी को तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। मैंने कल वो भाई मेरा मामला सिंह है नहीं, मैंने कल हमारी जो मीटिंग हुई थी शाम को, उस मीटिंग के बारे में मैंने उसको बताया था कि ऐसे मीटिंग हो रही है जयंती के बारे में प्रोग्राम है। बोला मैं आने का टाइम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन पूरा समाज इकट्ठा होकर अगर जयंती मनाता है, मेरा कोई भी सहयोग चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उसने तो बोला आप प्रोग्राम करो, अपना घने आदमी से काम में ऐसे काफी लोग हैं, तो इसके एक संगठन आदमी रखो वहाँ और काम करना अपना प्रदेश है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपना काम है इस प्रोग्राम को कंप्लीट सही, अच्छा और पूरा भव्य तरीके से पूर्ण करना। बाकी सहयोग करने वाले लोग और भी हैं, जो करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं, ठीक है ना। लेकिन प्रोग्राम जरूर करना है, आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। आप यहाँ लोग आए, आदमी खूब आओ भाई, अच्छी सड़क ठाडी भर जाए, प्रशासन भी देखा, सारे देखा, ऊपर ताई मस्ती जा। 9 तारीख को मैं चाहता हूँ इसी तरह सहयोग हो आपका, और अच्छा प्रोग्राम बने, दूर दूर तक जाए। अच्छा बनेगा, चिंता ना, अपना अपने एरिया में जाके